मोदी तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। मोदी सिर्फ बड़ों लोगों की सरकार है, गरीब की सरकार नहीं है। अंकल ये अडानी अंबानी, अरे अडानी अंबानी को फायदा करा रहा है मोदी। लेकिन सर खुश है यहाँ पर। अरे हम सर की नहीं, अपना बेटा मोदी तो देश लड़वा रहा है। मीडिया वाले क्यों आए, क्या हो रहा है यहाँ पर? उनकी सोच क्यों आए? उनकी सोच है। पहले आते थे क्या मीडिया वाले? कोई कांड होता जब आते थे। तो मोदी जी कितने काम गिनवा दिए उन्होंने, आप कह रहे कुछ नहीं किया। पहले जो काम किए, जो मैं पैदा हुआ हूँ तो इंदिरा गांधी ने कोई काम नहीं किया, राजीव गांधी ने कोई काम नहीं किया, वो सब नहीं किया, यही किया ना। अभी भी आया मोदी। को बेचने का काम जो किया वो नरेंद्र मोदी ने करा है। आकाश से लेके पाताल तक इस देश की सारी संपत्ति बनाई कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी ने, बेचने का काम बेच सारे दिए। आप देखिए कितनी जितनी भी तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, लाल किला आपके सामने से खड़ा है, ठीक है। आज इस देश की इतनी बुरी हालत कर दी है इन्होंने सब कुछ बेच रखा है। आप देखिए सिर्फ अडानी के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। अपने गांव की बात बता रहे हैं। हमारे गांव में 12 साल से नहर बंद पड़ी थी, 12 साल से नहर बंद पड़ी थी और उसमें 6 फुट पानी चल रहा है अब। ये मोदी जी की बात है। और 12 साल हो गए उसे बंद पड़े हुए और किसान का भला होने वाला नहीं है और पूरी भराई किसान की हो रही है। और किसान की आय दुगनी हो गई, किसान की दुगनी हो गई, किसान खुशहाल हो गया, किसान शहीद हो गए, 700 किसान शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी जी के आवाज से ऊ नहीं निकली, 700 किसान शहीद हुए। 1.5 साल तक बैठे रहे वहां पर हाईवे पर जाम करे हुए। मेरी बहन बेटियां जो है क्या नाम है, जो पहलवान बेटियां थी, एथलेटिक्स थी, वो बैठी रही 1 महीने तक, 1-1.25 महीने तक बैठी रही, किसी की आवाज नहीं आई। जितने बलात्कारी हैं, जितने रेपिस्ट हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो सारे नरेंद्र मोदी की सरकार में हैं। वॉशिंग मशीन है इनके पास में, वॉशिंग पाउडर है, कुछ भी करके आओ, भाजपा ज्वाइन कर लो। मतलब ब्रिजभूषण शरण सिंह इटली घूम रहा होगा, कोर्ट में तो जा ही नहीं रहा वो। कोर्ट में जा रहा, घसीट के लिए आते हैं अगर उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहा वो, कोर्ट में जा नहीं रहा वो। तो गिरफ्तारी मैडम मैं वही ट्रायल पे है केस, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी। ट्रायल पे है, चल रही है सुनवाई हो रही है, ट्रायल पे है। अगर सुनवाई नहीं हो रही हो, सुनवाई नहीं हो रही हो। सनी देओल का मकान नीलाम होने वाला था, उसका मकान क्यों बचा? अगर किसी विपक्ष के नेता का मकान होता तो अभी तक भैया नीलाम हो लिया। बताता हूँ ज्ञान की बात, बीच में नहीं बोलना, पहले आपकी बात सुनता हूँ फिर बीच मेरी भी सुनो। ठीक है। सन दूसरे की बात सर 1999 में जब खत्म हो रहा था, उस समय प्रतीक्षा, अमिताभ बच्चन का बंगला और बैंक वाले कुर्की करने बैंक के बाहर खड़े हुए थे। अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा प्रतीक्षा में बैंक, उसका बंगला जब्त करने के लिए, क्यों? ABCL अमिताभ की कंपनी थी जिसने वो तो घाटा खाया था और बैंकों पे कर्जा हो गया था। ABCL ने कई पिक्चरें बनाई थी। अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति सीरियल मिला, उसने सारे कर्जे अपने चुका दिए। सनी देओल का जो मामला था वो 56 करोड़ रुपए चुका दिया, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। ठीक है मैडम, रात में 56 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए भैया? अरे सुनो, 3 महीने से बैंक ने नोटिस दे रखा था, 3 महीने से उसके पास में पैसा नहीं आया, लेकिन एक रात में सनी देओल पैसा किसी भी कारण से। मोदी सरकारी थोड़ा भ्रष्ट है, कांग्रेस कौन सी सही है? देखो कांग्रेस कौन सही है? अरे सुनो, सारे भ्रष्ट हैं, कौन सी सही है? अरे सारे भ्रष्ट हैं, कोई नहीं बोलता। मोदी को लाए थे, आज मोदी भी भ्रष्ट बन गया तो फिर फायदा क्या रहेगा? मोदी में काम कर रहा है तो तुम सबको बुरा लग रहा है। क्या काम कर रहे हैं, क्या काम किया? G20 हुआ, मोदी जी ने नहीं कराया। नहीं, ये तो होना था, ये 21 साल बाद होना था, ये तो पता है। हाँ पता है हमें कि किस देशों का तो इस साल में एक जना करता है, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ी ना कि हर एक ही सरकार पे हम कौन से उसमें बताएं, वो बताओ कौन से कांग्रेस के समर्थन लेकर के भाजपा चल रही है। कांग्रेस के 56 इंच का सीना जो है कमजोर हो गया अब। यूपी आज यूपी को देखो तो वो योगी की वजह से ही सही है, बताओ मोदी की वजह से सही है। आज बता दो, आज खुलेआम लड़कियां घूमती हैं मणिपुर में, बहन बेटियां नंगी होकर घूम रही हैं, कोई ना देख रहा है यहाँ। बताओ भैया, बाजी को बाजी नाम से ज्यादा उम्र है मेरी, बोल रहा है मणिपुर की मणिपुर
वैसे ना मैं इतनी छोटी बातों में आता नहीं हूँ। मणिपुर का इतिहास जानते हो? नहीं जानते हो? आंटी एक मिनट, आप भी आ जाओ भाई साहब, आप भी चहक रहे थे जरा। मैं इन चीजों में आता नहीं। मणिपुर का इतिहास जानते हो? बताओ ना, क्या जानते हो इतिहास? ये मणिपुर का इतिहास पूछ रहे हैं भाई साहब। एक बार बताइए, मणिपुर में भाजपा की सरकार है हाँ या ना? भाई साहब एक मिनट, बहन बेटियां वहाँ पे कैनन सेन के सामने निर्वस्त्र करके, मैं ये कह रहा हूँ, मणिपुर की बात हो रही है, मैं मणिपुर की बात करता हूँ जहाँ आपकी सरकार स्थिति हुई नहीं भाई। आप उस चीज से आप भी भाग रहे हैं, सरकार भी भाग रही है। बात ही नहीं सुनोगे तो कैसे होगा? आपको सरकार भी भाग रही है, आप भी भाग रहे हैं। बहन बेटियां वहाँ पर निर्वस्त्र करके घुमाई गई नहीं घुमाई गई? कलकत्ता में कोई नहीं बोलता। ममता बनर्जी का सरकार है, वहाँ कोई नहीं बोलता। इतना उधम करता है, वहाँ पर इतनी गंदगी होती है, वहाँ पर वहाँ कोई नहीं बोलता। उसके आगे बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। वहाँ की तो बात करो। बताइए बताता हूँ। आप हो चाहे मैं हूँ, हमें नहीं आती शर्म। मैं बता रहा हूँ, हमें नहीं आती शर्म। आपकी माँ बेटी हो, मेरी माँ बेटी हो, गाली दे लो, रेप कर दो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना? मणिपुर का इतिहास जानते हो आप? बताओ आप बताओ। 1925 में केवल 400 मिशनरी गए थे। कितने परसेंट थे वहाँ पे हिंदू, जानते हो आप? जानते हो? बताओ करते हो? वहाँ पे 99% हिंदू थे। आज की डेट में पता है क्या स्थिति है? जानते हो? यार मैं बात कर रहा हूँ निर्वस्त्र करके भाई साहब, अरे मेरे आप उसी से भाग रहे हो। यूनिवर्सिटी से आए हैं। बात ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जरा स्पेलिंग बता दो। अरे भैया छोड़ दो, कुछ भी बोलने लगते हो यार। मतलब बात कर दो। एक मिनट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भविष्य खराब हो जाएगा और कुछ ना होगा। आपको डिबेट करानी नहीं आती है, मूर्ख लोग हैं, बात करनी नहीं आती। ये जो बात करते हैं ना सैनिकों की, आप 47 से देख लो, आपने आधा बता ही नहीं पा रहे। बता नहीं पा रहे, आप बात ही नहीं कर रहे। पप्पू का विरोध मतलब की समर्थन कर रहे हैं। वो पप्पू का जो सरेआम अपने सिस्टर का जो है किस लेता है? भाई बहन का प्यार है। नहीं प्यार है तो ऐसे नहीं है मैम। प्यार है तो प्यार दूसरे रक्षाबंधन माना जाता है, राखी ऐसे नहीं। लेकिन आप प्यार को डिफाइन करने वाले आप कौन होते हैं? प्यार को डिफाइन करने वाले आप कौन? आप हमारी सिस्टर हैं तो आपका हमारा स्नेह दूसरे ढंग का होगा। ये 20-4 लोग के सामने किस नहीं लेंगे हम। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ ना, प्यार को डिफाइन महिलाओं करने का वाला सम्मान है। महिलाओं ऐसे फ्लाइट किस देता है? स्मृति ईरानी जी बैठी थी तो वो यही उनका सम्मान है। स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दिया था? नहीं देखा था वीडियो अच्छे से? वीडियो देखा था। नहीं स्मृति ईरानी छोड़िए और कोई होगा, किसी को देगा? किसको दिया था? राहुल गांधी ने फ्लाइंग किसको और भी दिया था? अन्य महिलाएं बोला था उन्होंने, वीडियो मैम नहीं और देखा आपने? देखे थे मैम, और भी महिलाएं थी जिसका नाम हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भी हमारी बहन बेटी थी। आज चाहे संसद में हो चाहे सड़क पे हो, सिस्टर हमारी सब है, बहन है, बेटी है, माँ है। तो ये नहीं है कि वो संस्कार उसके पास क्या है। अच्छा, संस्कार नहीं है राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी के पास संस्कार नहीं है। कुछ नहीं है। अरे एक बार बताओ, राहुल गांधी के पास में संस्कार नहीं है, चलो छोड़ो ना है तो मोदी को इसीलिए तो लाए थे। हम लोग इसे पिछली सरकारों को क्यों छोड़ते हैं, क्यों उनको भगाते हैं? क्योंकि उनका काम अच्छा नहीं है। फिर हम लोग नई सरकार लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? इसलिए लेके आते हैं ताकि कुछ अच्छा होगा। लेकिन फिर वही होने लगता है तो फिर क्या फायदा होया सरकार बदलने का? कोई फायदा नहीं है। फिर गरीब आदमी आज भी गरीब है, गरीब आदमी आज भी गरीब है, अमीर आदमी आज भी अमीर है। क्या फायदा होया? फिर कोई फायदा नहीं हो। क्या आप क्या समझ रहे सर? 9 साल बीत चुके हैं सरकार के, कैसे रहे? ठीक है, वैसे ठीक भी है, कुछ तो तक ठीक है, कुछ किस हद तक ठीक है? 1-2 काम बता दीजिए फिर। कुछ तो ठीक किया है, मतलब कुछ बेकार काम है, जैसे नौजवान है बेरोजगार घूम रहे हैं अभी भी, और बेरोजगारी है, कई जगह दिक्कत भी है। बहुत अच्छा काम परेशानी तो है, कुछ मतलब तो लोग ना अच्छा किया बेरोजगार होगा। ज्यादा हो गए सरकार में। हाँ, तो बेरोजगार के कारण मतलब लोग दिक्कत में है ही है। लेकिन कुछ तो अच्छा किया होगा। कुछ अच्छा बस आर्मी के लिए तो अच्छा किया, मतलब जो आर्मी हमारी मजबूत कर दी, बस वहाँ से ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अंधभक्त हैं और अंधे होके अभी भी कर रहे हैं मोदी मोदी। अच्छा, इसलिए अभी भी मोदी मोदी कर रहे हैं। सर सवाल यहाँ पर ये है कि आपने वो सुना होगा स्मृति ईरानी का बयान, धर्म पे वो कहती है कि हमें धर्म को जिताना है, सनातन वाली बात पे। धर्म की राजनीति, क्या समझते हैं धर्म की राजनीति से? ये आज कोई नई बात थोड़ी है। ये इनका धर्म की राजनीति तो होनी नहीं चाहिए।
हम तो शुरू से कहते हैं सियासत धर्म से ना जोड़ी जाए, जी और ये धर्म से जो जोड़ने हैं वो पार्टी देश का बेड़ा गर्क कर रही है। धर्म से तो सियासत कभी होनी नहीं चाहिए। जी सियासत अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। कौन किस धर्म को मानता है वो अपनी जगह है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, ये 2014 से ऐसा बीज बो दिया कि धर्म के नाम पे राम मंदिर, मस्जिद के नाम पे मंदिर, मस्जिद के नाम पे इस देश को बजा उठाने के जो सोने की चूड़ियाँ होती थी ना, आज वो देखिए मोदी जी काम गिनवा रहे थे संसद में, लोकसभा में, जिसमें उन्होंने 370 का जिक्र किया कि वो हट गया, वो पहले नहीं हटता। 370 अभी कोर्ट में है। अगर मोदी जी ये कहें कि 370, अगर 370 हट जाए कोर्ट में नहीं मुकदमा चलता, कोर्ट में अभी कोर्ट में बरकरार है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, जब मानना 370 हट गई, अभी 370 कोर्ट में चल रही है। जिस दिन 370 सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है उसके बाद में माना जाएगा। जैसे बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मान लिया सबने, कोई हंगामा तो नहीं हुआ। तो इस तरह जब सुप्रीम कोर्ट जो हमारी देश की सुप्रीम जज बैठे हैं, वो जो फैसला करेंगे उसको सम्मान होगा। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम लोगों ने अपनी राय यहाँ पर दी है और देखना होगा 24 में क्या होता है। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।